क्या आप लोगों को मेरी तरह लॉन्ग हेयर पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स गर्ल्स को पसंद होंगे लॉन्ग हेयर, लेकिन विदाउट हेयर फॉल। जब हमारा हेयर फॉल होता है तो सोचते हैं हम हेयर ग्रोथ कैसे होगी हमारी, इसकी टेंशन हो जाती है हमें। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको कुछ आसन बताने वाली हूँ जिससे आपका हेयर फॉल खत्म हो जाएगा और बालों की ग्रोथ अच्छे से होगी। क्योंकि मैं खुद उस रूटीन को फॉलो करती हूँ इतने सालों से, तो इसलिए मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा है, मेरे बालों की ग्रोथ हो रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आप खुद देख सकते हैं, मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा है। काफ़ी सालों से मैं इस रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस रूटीन को फॉलो करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। Hey guys, welcome back to my channel. I'm Shruti and today's video I'm going to show you yoga for hair growth. I'm going to tell you 7 effective yoga asana for hair growth. So let's get started. See how the way you move, take my hand and follow me. Out of you in a fantasy, something good, just something sweet. Follow you in a fantasy, I'll be there. योगासना, पाद हस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग। अपने स्थान पर समस्थिति में खड़े हो जाएं, पैर मिलाकर रखें। धीरे से श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। कमर सीधी रखते हुए हाथों को कानों से लगाकर रखेंगे। इस स्थिति में रुक जाएं। अधिक खिंचाव देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ सहज हैं तो यहीं रुके रहें। 20 सेकंड तक इस अवस्था में रुके रहेंगे। धीरे से हाथों को पंजों के पास लेके आएंगे, माथा लगाएंगे। अगर आप इसे करने में सहज हैं तो आप इसे ज़रूर करिए। 20 सेकंड तक इसे रोके रखें। अगर आप पैरों में 1 से 2 इंच का गैप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर ले आएं। साइड से हाथ वापस, विश्राम करें। अधोमुख शवासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज। वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें। पंजे खड़े करें। दोनों घुटनों को ऊपर की ओर उठाएं। शरीर को नीचे की तरफ झुकाएं। अपने पैरों में 1 से 2 इंच का गैप रखें, जिससे आप आसानी से इस आसन को कर पाएंगे। 20 सेकंड तक इस अवस्था में रुके रहें। धीरे से वापस आएंगे। दोनों घुटनों को जमीन पर रखें। वज्रासन में बैठ जाएं और विश्राम करें। ऊष्ट्रासन, बैक बेंडिंग कैमल पोज। वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अपने पैरों और पंजों में 1 से 2 इंच का गैप रखें। ध्यान दें कि गैप बराबर होना चाहिए घुटने और पंजों में। धीरे से हाथों को कमर पर रखें। उंगलियां नीचे की तरफ, हथेली ऊपर की ओर। अभी हम अर्ध ऊष्ट्रासन करेंगे। पहले गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, फिर छाती, फिर कमर। इस अवस्था को 10 सेकंड तक रोकें। अगर आपको चक्कर आए तो आप धीरे से वापस आके वज्रासन में बैठ सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, हाथ वापस। अब हम करेंगे ऊष्ट्रासन। अपने पंजों को खड़ा करें। धीरे से हाथों से अपनी एड़ियां पकड़ें आराम से और धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। इस अवस्था को 20 सेकंड तक रोकें। अगर आप ऊष्ट्रासन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अर्ध ऊष्ट्रासन को भी दोबारा कर सकते हैं। धीरे से हाथों को वापस लेके आएंगे। पहले गर्दन, फिर हाथ। धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं और विश्राम करें। शशंगासना, रैबिट पोज। वज्रासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। अपने माथे को जमीन पर लगाएं। अपने हाथों से अपनी एड़ियां पकड़ें।
धीरे से अपने नितंब को ऊपर की ओर उठाएं, हाथ को सीधा कर लें। अगर आप अपना नितंब नहीं उठा पा रहे हैं तो पहले जैसी अवस्था में रहे, सिर्फ एड़ियां पकड़ कर रखें। इस अवस्था को 20 सेकंड तक रोक के रखेंगे। धीरे से वापस आएंगे, हाथ वापस ले आएं और वज्रासन में बैठ जाएं, विश्राम करें। मत्स्य आसन, बैक बेंडिंग फिश पोज। कमर के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मिलाकर रखें, दोनों हाथों को सर के पास लेके जाएं। यहीं से अपनी गर्दन को और कमर को ऊपर की ओर उठाएं और अपने सर को या माथे को जमीन की ओर लगाएं और धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के ऊपर रखें और कोहनियों को जमीन पर लगा कर रखेंगे। इस अवस्था में 20 सेकंड रुके रहें। अगर आप हाथ आगे नहीं लाना चाहते तो हाथों को सर के पास ही रखेंगे। धीरे से वापस आएं, हाथों को वापस ले आएं और विश्राम करें। सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड। कमर के बल लेट जाएं, दोनों पैर मिलाकर रखें, दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं, धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाएं पैरों को और हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। सपोर्ट करते हुए अपनी कमर को धीरे से पैरों को ऊपर की ओर सीधा कर लें और इसी अवस्था में 20 सेकंड तक रुके रहें। धीरे से अपने पैरों को पीछे की ओर ले जाएं, हाथों को जमीन पर रखें और धीरे से पैरों को वापस नीचे की ओर ले आएं और विश्राम करें। शीर्षासन, हेड स्टैंड। वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों कोहनियों को जमीन पर रखें, कोहनियों में बराबर गैप हो, इसको जांच लें। धीरे से हाथों को सामने की ओर सीधा करें, उंगलियां इंटरलॉक करें, अपने हथेलियों के पास अपने सर को रखें। धीरे से पंजों को उठाएं, फिर घुटनों को धीरे धीरे सामने की ओर चलें। धीरे से दोनों पैर मोड़ें, अपना बैलेंस बनाते हुए पैरों को ऊपर की ओर सीधा करें। इसी अवस्था में 20 सेकंड तक रुके रहेंगे। शीर्षासन हमारे बालों के लिए सबसे लाभदायक है। अगर आप शीर्षासन नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं किस तरह हम आसानी से शीर्षासन को कर सकते हैं। धीरे से पैरों को मोड़ते हुए वापस ले आएं और विश्राम करेंगे। हथेली के ऊपर हथेली रखें, उसके ऊपर माथा, क्योंकि अगर आप एकदम से ऊपर की ओर उठेंगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करें। उसके बाद वज्रासन में आकर बैठ जाएं। हम सभी लोग जानते हैं हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, सबको ही हेयर फॉल होता है ना। लेकिन इसका क्या कारण है किसी को पता है? कोई तो ऐसा रीज़न होगा जिससे हमारे बाल इतने ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल और ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं और डैमेज हो रहे हैं। आप लोग बोलोगे हम तो बहुत सारी ऑयलिंग करते हैं, इतने अच्छे शैम्पू से वॉश करते हैं, अच्छे से अपने बालों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने बालों को और ज़्यादा ख़राब करते हैं और ज़्यादा डैमेज करते हैं। इतने सारे केमिकल्स हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं जिससे हमारे बाल और डैमेज होते जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ब्लड सर्कुलेशन क्यों नहीं जा पा रहा हमारे बालों तक? क्योंकि हम ऐसा कोई भी वर्क नहीं करते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ जाए, ऊपर की तरफ।
डेली बेसिस में ऐसा कोई काम होता ही नहीं जो हम ऐसे झुक के करें जिससे ब्लड सर्कुलेशन जो हेड की तरफ आए। लेकिन कुछ आसन हैं, 7 आसन जो मैंने अभी बताए हैं, अगर आप उनको डेली फॉलो करोगे तो आपका हेयर फॉल एकदम ख़त्म हो जाएगा, आपके रीग्रोथ होंगे हेयर्स और आपके लिए बहुत 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 बेनिफिट है। आप डेली इन प्रैक्टिसेस को कीजिए। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए इन आसन को, कल 20, 30, 40, 1 मिनट तक इन्हें लेके जाइए। और कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने बालों में। और इसका तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो कि मेरे बाल टूट रहे हैं, जड़ रहे हैं, क्या करूँ मैं। दूसरा कारण हमारा स्ट्रेस भी है। हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं हर चीज़ का, किसी ना किसी चीज़ को लेकर कि नहीं हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, इसका स्ट्रेस, मेरे बाल झड़ रहे हैं, इसका स्ट्रेस। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के लिए, लेकिन हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं इस बात से। और हमें सिर्फ योगा करना है। योगा से हम अपने हेयर फॉल को रोकेंगे और अपने हेयर में रीग्रोथ लाएंगे। तो आपको भी डेली आसन करने हैं। If you like this video, please one thumbs up. Don't forget to subscribe my channel, press the bell icon and notify to new and uploaded video. Thank you. How can I lose it now?